चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। देखते हैं कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर या फिर हम बोल सकते हैं उसे रिसिप्ट। हम कभी भी किसी किराने की दुकान पे या मॉल में जाते हैं तो हम लोग कुछ सामान लेके आते हैं तो वो हमें बिल देता है, रिसिप्ट देता है। तो उसमें लिखा होता है कि हमने कितने की शॉपिंग की है, कितने की शॉपिंग की है, वही हमारा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है, कितना हमने खर्च किया है, वही हमारा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। लेकिन हमने जब एक्सपेंडिचर किया है, हमने जब पैसा खर्च किया है तो किसके ऊपर किया है? हमने कुछ सामान खरीदा होगा, कुछ सामान खरीदा होगा। तो जो सामान खरीदा होगा या जिस सामान का हमने यूज किया होगा उसे बोलते हैं कंजप्शन। क्या बोलते हैं? कंजप्शन। कितना हमने कंज्यूम किया उस चीज को। बिस्किट के पैकेट लेके आते हैं, मान लो हम लोग क्या बिस्किट के पैकेट लेके आए, हमें कंज्यूम करना है बिस्किट के पैकेट। हम बिस्किट के पैकेट लेके आए, मान लो बिस्किट का पैकेट लेके आए, है ना। एक ऐसा बिस्किट लेके आए जिसकी कीमत है 20 रुपए। 20 रुपए पर पैकेट, मतलब बिस्किट का जो एक पैकेट है उसकी कीमत है 20 रुपए। कितनी है? 20 रुपए। अब हमने ये बोला कि हमें चाहिए 4 बिस्किट। 4 बिस्किट के अगर पैकेट लेके आए हम लोग, 4 बिस्किट के अगर हम पैकेट लेके आए तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? टोटल हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपीज, क्योंकि एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 20 रुपए है तो 4 बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी होगी? 80 रुपए। अगर हमें एक बिस्किट का पैकेट लाना है तो हम 20 रुपए देंगे, क्योंकि प्राइस पर पैकेट ऑफ बिस्किट, है ना। एक बिस्किट के पैकेट की प्राइस कितने? 20 रुपए। हमें 4 चाहिए तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। अब हमने यहां पे क्या किया है? ये जो 80 लिखा हुआ है ना, ये क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर। हमने कितना खर्च किया है, ये क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर। इतने रुपए दिए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारी रिसिप्ट है, ये हमारा बिल है। क्या है? ये हमारा बिल है। किसमें है ये एक्सपेंडिचर? रुपीज में है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ये 4 क्या है हमारा? ये 4 क्या हमारी क्वांटिटी है। क्या है? हमारे क्वांटिटी है ये 4। और ये 20 क्या है हम लोगों के पास? ये 20 है रुपीस या फिर प्राइस पर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी की प्राइस, ये तो है एक क्वांटिटी। एक बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी है? 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए है ये क्या है? प्राइस पर क्वांटिटी। और ये क्या है? क्वांटिटी है, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हमें मिल क्या रहा है? एक्सपेंडिचर या फिर रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर या फिर रिसिप्ट। हमारी जो टोटल हमने एक्सपेंडिचर किया है, कितना खर्च किया है, वही हमें बता रहा है हमारा क्या? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। किन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? प्राइस पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये हमें बता रहा है कि हमने कितना खर्च किया है। ठीक है। अगर हम बात करें एप्पल्स की, अब जरूरी नहीं है हम लोगों के पास ये जो क्वांटिटी है क्वांटिटी ही रहे। ये हो सकता है एप्पल्स में पर केजी हो जाए। क्या हो जाए? पर केजी। मान लेते हैं एप्पल्स पर केजी की, पर केजी मतलब 1 किलो की कीमत कितनी है? 80 रुपए है। 1 किलो की कीमत कितनी है? 80 रुपए। हमें कितने लाने हैं? 5 किलो। कितना? 5 किलो एप्पल्स लेके आना है। तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 × 80 मतलब 400 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। 400 रुपए देने पड़ेंगे। अभी 400 क्या है? हम लोगों का एक्सपेंडिचर है। ये 400 क्या है? एक्सपेंडिचर है, या फिर हमारा बिल है, रिसिप्ट है। ये 80 क्या हम लोगों की? प्राइस पर केजी। प्राइस पर केजी। और ये जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 क्या हम लोगों के? नंबर ऑफ केजी या फिर अमाउंट बोल सकते हैं। कितने केजी? नंबर ऑफ केजीज किसके? एप्पल्स के। मतलब कितने किलो लिया हमने? 5 किलो लिया। 1 किलो की कीमत कितनी है? 80 रुपए है। तो ये केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, प्राइस बचेगा जो कि एक्सपेंडिचर की यूनिट है। एक्सपेंडिचर किस चीज में आएगा? हमारा रुपीज में आएगा। तो अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहां पे एप्पल्स, यहां पे क्या बोल सकते हैं? रुपीज पर एप्पल, मतलब एक एप्पल की कीमत के हिसाब से भी कर सकते हैं हम लोग। तो वो क्वांटिटी के हिसाब से आ जाएगा। फिर एक एप्पल की कीमत मान लो 20 रुपए है
10 एप्पल चाहिए तो कितना हो जाएगा 200 रुपए कुल मिला के, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, रुपीज में आ जाएगा, वही क्या होगा हमारा एक्सपेंडिचर होगा। बात समझ में आ गई। अगर पेट्रोल के केस में देखें हम लोग, पेट्रोल या फिर किसी लिक्विड के केस में अगर देखें तो वहां पे केजी की जगह लिक्विड आ जाएगा, केजी की जगह लिक्विड आ जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा हम लोगों का, रुपीस या फिर प्राइस पर लीटर। पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो 1 लीटर की प्राइस कितनी है, इतनी, मान लो 10 लीटर डलवाना है ना, नंबर ऑफ लीटर्स। 1 लीटर की कीमत मान लो 90 रुपए है, 10 लीटर डलवाना तो 900 रुपए हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट कितने की बनेगी हमारी, कितने की बनेगी 900 रुपए की। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि हम लोग किस की बात करें, किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल्स में हम किस में जा सकते हैं, हम लोग केजी और क्वांटिटी डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर रहेगा, एक्सपेंडिचर कुल मिला के अगर हम बात करें, कुल मिला के बात करें तो एक्सपेंडिचर क्या होगा हम लोगों का, एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइस पर, इसे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। अब क्वांटिटी प्राइस पर केजी, यहां पे केजी है, यहां पे क्या है क्वांटिटी है, यहां पे लीटर है, मतलब पर यूनिट की प्राइस लिखनी है यहां पे, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, इंटू नंबर ऑफ यूनिट। तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हम लोगों का किस में आ जाएगा, रुपीस में। बात समझ में आ गई। ये चीज होगी। कपड़े खरीदने जाते हैं हम लोग तो हमने देखा कि शर्ट, पहली वाली शर्ट की कीमत कितनी है 200 रुपए, हमने बोला 2 शर्ट लेनी है तो कितने हो जाएंगे, 200 का 400 हो जाएगा। प्लस जींस की बात करें, अगर एक जींस 500 रुपए की है तो 3 जींस लेनी है अगर तो 1500 हो जाएगी, 1500 और 1200 कितना हो जाएंगे 2700। तो टोटल जो रिसिप्ट एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा हम लोगों का 2700, है ना। 2 जींस की ऐड करेंगे प्लस शर्ट्स की ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस पर यूनिट, यूनिट में क्वांटिटी आ सकती है, यूनिट में लीटर आ सकता है, यूनिट में केजी आ सकता है। नंबर ऑफ यूनिट मतलब कितने यूनिट, कितने केजी है। अगर यूनिट क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी, यहाँ यूनिट है केजी तो नंबर ऑफ लीटर्स, यहाँ यूनिट अगर केजी है तो यहाँ नंबर ऑफ केजी, कितने केजी है। बात समझ में आ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। बात क्लियर है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो यहां पे हमने जो फॉर्मूला देखा है, यहां पे हमने जो फॉर्मूला देखा है एक्सपेंडिचर का, वो क्या देखा है, प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो यहां से क्या हमने एक चीज नोटिस की कि ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। क्या है ये, प्रोडक्ट में है। हमने क्वेश्चंस किए थे एरिया बेस्ड क्वेश्चंस, क्या वहां पे भी 2 क्वांटिटी प्रोडक्ट में थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। यहां पे 2 क्वांटिटी क्या है स्क्वायर में। अगर स्क्वायर की बात करें तो a मल्टीप्लाई बाय a मान लिया था, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ मान ली थी, सर्कल में हमने r, पाई r स्क्वायर होता है तो r मल्टीप्लाई बाय r मान लिया था। वहां पे कितनी क्वांटिटी थी, 2 क्वांटिटी थी हम लोगों के पास। तो वहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, चेंज इन एरिया के लिए, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%, है ना, यही फॉर्मूला यूज किया था। तो क्या हम यहां पे वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्या हम एक्सपेंडिचर वाले केस में यूज नहीं कर पाएंगे क्या उस चीज को, बिल्कुल कर पाएंगे यूज, बिल्कुल कर पाएंगे यूज, क्योंकि यहां भी 2 क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट में है। क्या है, 2 क्वांटिटी प्रोडक्ट में है। जब भी प्राइस में चेंज आएगा, कुछ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा, जब भी यूनिट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा परसेंटेज से या फ्रैक्शन से, तो हमसे पूछा जा सकता है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। क्वेश्चन हमसे ये बोल सकता है कि इफ द प्राइस ऑफ, मैक्सिमम शुगर के क्वेश्चन आते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, सो by how many percentage consumptions must be decreased in order to gain the same expenditure। मतलब एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, जो कंजप्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन।
ये क्या है, कंजप्शन। तो हम कंजप्शन को कितना इंक्रीज डिक्रीज करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। या फिर ऐसा बोलो, क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइस हमने बढ़ा दी 10% से और कंजप्शन हमने कम कर दिया 20% से, तो बताइए एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग जो चेंज करेंगे, यहां पे मान लेंगे कि अगर प्राइस में A% का चेंज आ रहा है और कंजप्शन में B% का चेंज आ रहा है, तो जो एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, जो एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा वो कितना आएगा, A प्लस B प्लस AB डिवाइडेड बाय 100%। बात समझ में आ गई। अगर प्राइस में A% का चेंज आता है, नंबर ऑफ यूनिट या कंजप्शन में B% का चेंज आता है, तो हमसे अगर पूछा जाए एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, तो हम बोल सकते हैं A प्लस B प्लस AB डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, इतना परसेंटेज का चेंज आएगा। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल, ऑयल की बात की गई है, लिक्विड की बात की गई है, मतलब प्राइस पर लीटर की बात की गई है। यहां पे जो क्वेश्चन में हमें दिया जाता है ना, वो प्राइस पर यूनिट दी जाती है। जो हमने क्या एक्सपेंडिचर के फॉर्मूले में जो प्राइस पर यूनिट पढ़ा था, वो प्राइस दी जाती है। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। In order to maintain the budget, Sushma reduces the consumption of oil by 20%. The increase in expenditure due to this edible oil is, मतलब एक्सपेंडिचर या फिर खर्चा कितना बढ़ेगा जब क्या हो रहा है, किस में इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसने क्या किया, जितना वो क्वांटिटी यूज कर रही थी, जितना वो लीटर यूज कर रही थी पहले, उससे उसने क्या किया है, 20% कमी कर दी है ना। क्या कर दी, 20% की कमी कर दी। तो हमें बताना है कि क्या एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने से होगा। बात समझ में आ गई। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, ई प्राइस इनटू क्वांटिटी की बात करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी की बात करेंगे। लीटर हो सकता है, केजी हो सकता है। यहां पे प्राइस की बात करें, अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या हो सकती है, प्राइस पर लीटर, प्राइस पर क्वांटिटी, प्राइस पर केजी हो सकती है। लेकिन एक्सपेंडिचर हमेशा रुपीस में रहेगा। ठीक है, अब देखो एडिबल ऑयल, प्राइस की बात की गई है, प्राइस की बात की गई है, इंक्रीज बाय 25%, मतलब 25% मतलब क्या, 25 मतलब 1/4। अब देखो इंक्रीज हुआ है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5/4। अगर पहले प्राइस 4 रुपए थी, 4 रुपए पर लीटर थी, तो बाद में 5 रुपए पर लीटर हो जाएगी। P2, ये P1/P2 क्या है, P2 और P1 ये प्राइस है, पहले वाली प्राइस और बाद वाली प्राइस। 1/20 ये कितना, सुषमा की कंजप्शन की बात करें 20% रिड्यूस किया है, मतलब 1/5 क्या किया है इसने, रिड्यूस किया है, कंजप्शन कम किया है, तो 5 - 1 4/5, मतलब अगर पहले कंजप्शन 5 था तो बाद में 2 हो जाएगा, बाद में 2 हो जाएगा। ऊपर वाली क्वांटिटी हमारी बाद वाली होती है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर की बात कर ले। पहले अगर E1 था, P1 था, Q1 था, या फिर कंजप्शन लिख लें, इससे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंजप्शन की बात की गई है ना, तो क्वांटिटी को कंजप्शन लिखो, एक ही बात है। E2 क्या हो जाएगा, P2 मल्टीप्लाई बाय C2, यही हो जाएगा। अब अगर रेशियो ले ले तो E1/E2 कितना आएगा, P1/P2 कितना है 4/5, C1/C2 कितना है, P1/P2 कितना है 4/5, C1/C2 कितना है 5/4। कैंसल, ये कितना आ जाएगा 1। अब E2/E1 भी 1 आ जाएगा, 1/1। तो यहां चेंज कितने का आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है, 0%। यही हो रहा है ना, चेंज कितने का आ रहा है, यहां पे 1/1 है, तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले E1 1 था तो बाद में भी E2 कितना आ गया 1, तो चेंज कितने का आ रहा है 0, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी प्राइस इंक्रीज होती है 25% से, लेकिन हम लोग क्या कंज्यूम करना कम कर देते हैं 20% से, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर रहेगा ना बढ़ेगा ना कम होगा। ये शो हो रहा है यहाँ पे, है ना। E1/E2 क्या है यहाँ पे,
E2 बाई E1, E1 नीचे पहले वाली क्वांटिटी थी, तो E2 बाई E1 परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई E1 मल्टीप्लाई बाई 100, 0%। चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है ना, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, तो कितना आ जाएगा A प्लस बी, ए किसमें चेंज, प्राइस में चेंज आ रहा है, प्लस बी किसमें, कंजप्शन में चेंज आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, ये तो माइनस हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 25 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। ये कितना बचेगा 5, और ये माइनस, ये 4, तो ये माइनस 5, 0%। डायरेक्ट यहां से आ गया, यहां से करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, डायरेक्ट वहां से आ गया आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये बोल दिया जाता कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% से, या डिक्रीज हो रहा है 20% से, या कोई भी अमाउंट से, और प्राइस इंक्रीज हो रही है 25% से, तो अगर हमसे पूछा जाता कि सशमा जो चेंज आ रहा है किसमें, कंजप्शन में, वो कितना आ रहा है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे जो चेंज हो रहा है वो एक साइड क्या हो रहा है, एक साइड इसमें चेंज हो रहा है और एक साइड इसमें चेंज हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो इस मेथड से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी ऐसी है जो मल्टीप्लिकेशन में है और चेंज हो रही है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर सेकंड, when the price of the cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on gross receipt of the shop? ग्रोस रिसिप्ट या फिर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की। अब बोला गया व्हेन द प्राइस ऑफ द क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, मतलब एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर रुपीज में रहेगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइस पर यूनिट। ये जो प्राइस ऑफ क्लॉथ रिड्यूस की गई है वो एक क्लॉथ की प्राइस है ना, तो ये P1 मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन की बात करें या किसकी बात करें, यहां पे यूनिट की बात कर रहे हैं, द क्वांटिटी की बात करें तो यहां Q लिख लेते हैं हम लोग, क्वांटिटी। बाद में बात करें तो प्राइस P2 हो जाएगा और क्वांटिटी 2 हो जाएगी। ठीक है। अब 25% की बात कर रहा है, मतलब 1/4 की बात कर रहा है, रिड्यूस की बात कर रहा है तो 3/4 हो जाएगा। अगर पहले प्राइस P1 था तो बाद में P2 हो जाएगा। 20% की बात कर रहा है, 20% मतलब 1/5। इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है, इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा ये 6/5। कितना हो जाएगा 6/5। क्या बाद में क्वांटिटी Q2 हो जाएगी, पहले Q1 थी तो। अब अगर रेशो ले लें इसका, किसका, E2/E1 का रेशो लेंगे, नहीं तो इन्वर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो P2/P1 मल्टीप्लाई बाई Q2/Q1, तो P2/P1 क्या आ जाएगा 3/4 और Q2/Q1 6/5। कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 3, 9/10। 9/10 E2/E1 कितना आ गया 9/10। अब चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, E2 कम हो गया। यहां से हम लोग देखेंगे E2/E1 के रेशियो से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। पहले अगर 10 था, E1 अगर 10 है तो E2 अगर 9 हो रहा है तो डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का 1, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 10%। ये है 10% का डिक्रीमेंट, 10% का डिक्रीमेंट। बात समझ में आ गई? क्या है ये 10% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। 9/10 इतना हो रहा है, मतलब अगर पहले 10 था तो बाद में 9 हो रहा है, पहले 10 था बाद में 9 हो रहा है, तो चेंज कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। किसके ऊपर, जो बेस है हमारा उसके ऊपर आ रहा है। यही तो हो रहा है। -1 करेंगे यहां से तो E2 - E1, और यहां पे -1 करेंगे तो 9 - 10/1 10, 9 - 10/10 कितना हो जाएगा, -1/10। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। या फिर डायरेक्ट यहां से समझ लो, अगर फॉर्मूले से देखना है परसेंटेज चेंज, तो E2 - E1 डिवाइडेड बाई E1 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसे हम E2/E1 -1 भी तो लिख सकते हैं, E2/E1 9/10, और इसे यहां ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा।
इंटू 100%, मतलब -10% आ जाएगा। यहां से हमें नेगेटिव पॉजिटिव भी पता लग जाता है फॉर्मूले में, लेकिन यहां से करेंगे तो सिर्फ चेंज पता लगेगा। तो हमें यहां से देखना पड़ेगा कि जब E1 10 था तो E2 बाद में कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? अगर हम किसमें, एक्सपेंडिचर में चेंज, यहां एक्सपेंडिचर की बात की गई है क्या, यहां रिसिप्ट की बात की गई है, ग्रॉस रिसिप्ट या फिर नेट रिसिप्ट की, टोटल रिसिप्ट की बात की गई है। कितना हो जाएगा ए, प्राइस की बात की गई है तो पहले ए, कुछ भी फॉर्मूले में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, और दो समेशन है उसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा वो रिड्यूस हो रहा है इंक्रीज। ये रिड्यूस हो रहा है तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, -25। ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, -25 इंटू 20 हो जाएगा ये, क्योंकि साइन बदल जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 5, ये परसेंटेज में है, ये कितना आ जाएगा -5 और ये -5%, मतलब -10%। ये हमें साइन दे देगा ये भी, तो डायरेक्ट वहां से करेंगे तो ज्यादा फायदा है हम लोगों के लिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 3, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 चेयर इज 2000 रुपीज if cost of each chair is decreased by 20% and that of the number of chairs decreased by 30%, what will be the total cost of chairs? मतलब जितनी चेयर्स बाद में बची हैं उनकी टोटल प्राइस कितनी होगी, यही हमसे पूछा गया है। अब देखो यहां पे हमें क्या गिवन है, 100 चेयर्स की क्या दी गई है, प्राइस दी गई है, मतलब एक्सपेंडिचर दिया गया है 2000, क्वांटिटी इतनी है। अब हमें ये चीज नहीं पता है कि एक चेयर कितने रुपए की है, पता लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर बिल्कुल बेसिक मेथड से जाएं तो कर सकते हैं हम लोग, प्राइस पर चेयर, प्राइस पर चेयर क्वांटिटी आती है ना यहां, और यहां नंबर ऑफ चेयर। अब प्राइस पर चेयर, एक चेयर की हमें निकालनी है, यही तो हमें निकालनी है, एक चेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चेयर 100, मतलब कितने रुपए आ जाएगी ये, 20 रुपए। प्राइस पर चेयर मतलब एक चेयर की कीमत कितनी आ गई, एक चेयर की कीमत कितनी आ गई, 20 रुपए। बात समझ में आ गई? अब क्या बोला गया है, नंबर ऑफ चेयर्स डिक्रीज्ड बाय 30%, नंबर ऑफ चेयर्स डिक्रीज्ड बाय 30%, कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ चेयर, 30% मतलब क्या हो जाए 3/10, डिक्रीज की बात की गई है तो माइनस, मतलब कितनी हो जाएगी 7/10, पहले कितनी थी 7/10 हो जाएगी, पहले कितनी थी 100 थी, 70 चेयर हो जाएगी, कितनी 17 चेयर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 30% का मतलब 7/10, 7/10 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस तो 20% तो आ गया है, ये नंबर ऑफ चेयर कितनी आ गई 70, कितनी आ गई 70। अब नई प्राइस, न्यू प्राइस पर चेयर, एक चेयर की न्यू प्राइस इन रुपीस, कैसे, 20% की बात की गई है, 20% मतलब क्या होता है 1/5। अब क्या बोला गया है, डिक्रीज बोला गया है, तो ये हो जाएगी 4/5, कितनी हो जाएगी 4/5, तो 4/5 ऑफ किसका 20 का, मतलब 16 रुपए, नई प्राइस आएगी 16 रुपए और क्वांटिटी है 70, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, टोटल कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर बोला गया है, रिसिप्ट बोली गई है, तो क्या हो जाएगा न्यू प्राइस पर चेयर, नया प्राइस हर एक चेयर का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चेयर, बाद में कितनी चेयर बची, कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर रुपीज में, न्यू प्राइस कितनी 16 रुपीज और क्वांटिटी कितनी 70, कितना रुपीज आ जाएगा, कितना आएगा 7 6 42, 1120 रुपीज, कितना आ जाएगा 1120 रुपए। बात समझ में आ गई, 1120 रुपीज। एक तरीका तो ये है, क्या तरीका है, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर्स, टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, और एक्सपेंडिचर होता है क्या, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट।
अब नंबर ऑफ यूनिट या फिर नंबर ऑफ चेयर्स डिक्रीज हो गई है 30% से। अगर पहले 100 थी तो बाद में 70 हो गई, दिख रहा है यहाँ पे 70 हो गई। उसके बाद जो प्राइस है हर एक चेयर की 20% कम हो गई, हर एक चेयर की 20% कम हो गई। जब 100 चेयर की प्राइस थी 2000 तो एक चेयर की प्राइस क्या हो जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 20 रुपए। अब 20 रुपए से 20% डिक्रीज हो गया, कितना 20% डिक्रीज हो गया तो बचा कितना 16 रुपए। तो नई प्राइस हर एक चेयर की 16 रुपए आ जाएगी और नंबर ऑफ चेयर कितनी आ जाएगी 70। तो यहां से दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा या फिर प्राइस आ जाएगी टोटल। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या हम लोगों के पास, देखो एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट होता है। अब ये नंबर ऑफ यूनिट भी चेंज हो रही है, प्राइस पर यूनिट भी चेंज हो रही है। तो प्राइस पर यूनिट अगर हम चेंज देखें परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर देखें तो ए दोनों डिक्रीज हो रहा है। देखो क्वांटिटी भी और प्राइस भी, एक 20% से और क्वांटिटी 30% से। अब यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 20 इंटू 30/100 0 0 0 0, ये कितना आ जाएगा -50 प्लस 6% मतलब -44%। या फिर हम बोल दें 44% डिक्रीज हो रहा है, 44% डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई। अगर यहां पे ऐसा नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा हमें, क्योंकि हम लोगों को लगेगा कि ये नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग 100 में से मल्टीप्लाई करते 56%। वो 56% 44% से डिक्रीज हो रहा है, 44% से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बचा कितना, अगर ऐसा दो चीजें हो, यहां से दो चीजें निकल के आती हैं। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 44% कम हो रहा है तो बच कितना रहा है, बच कितना रहा है वो 56%। तो 56% कितना हो जाएगा 2000 का 560 इंटू 2 1120 रुपए, यहां से भी देख सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है 44% अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 11 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 4 से करेंगे तो 25, इतना परसेंट हो रहा है। अब डिक्रीज की बात आ रही है तो डिक्रीज की बात आ रही है तो नेगेटिव मतलब 14/25 हो जाएगा, 14/25 हो जाएगा। ये डिक्रीज हो रहा है ना तो नेगेटिव कर दिया तो बस बात खत्म। कितना हो जाएगा आने के बाद 11/25 किसका 2000 का, ये 80 आ जाएगा ये। अब ये कितना आ जाएगा 80 इंटू 14 कितना 140 माइनस 28 112 और एक 0, तो यहां से भी आ जाएगा 1120, है ना। कोई भी तरीका अपना सकते हैं। 44% कम हो रहा है मतलब 100 में 44% कम हो रहा है मतलब बच कितना है 56%, तो वो 56% हो जाएगा। या फिर 44% डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 44% मतलब 11/25 डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब माइनस लगा दिया तो 14/25 हो रहा है। फाइनली कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा फाइनली ये हम लोगों के पास 1120 रुपीस।